इटर्नल लव एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे 6 साल पहले जब वेंडी और सीन दोनों 17 साल के थे तब उनका ब्रेकअप हो चुका था और फिर एक बार किस्मत 6 साल बाद उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वेंडी सीन का नाम लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके मुंह से स्टार सैंग निकल जाता है और ये सुनकर वो दोनों ही दंग रह जाते हैं। वेंडी हैरानी से सोचती है, ये मैंने क्या बोल दिया, स्टार सैंग? आखिर मैंने स्टार सैंग क्यों बोला? मैं कुछ और भी तो बोल सकती थी ना। स्टार सैंग बोलने की वजह से वेंडी इस वक्त बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। तभी सीन बोला, ओ तो ये बात है। ये सुनकर वेंडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी सीन बोला, आई एम सॉरी, लेकिन जैसा तुम समझ रही हो हमारा बार उस टाइप का बार नहीं है। सीन ने ये बात इस अंदाज में बोली थी जैसे कि मान लो वो बोलना चाह रहा हो कि अपनी तमीज में रहो। इस वक्त दोनों के बीच का माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। वेंडी सोचती है, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी कौन सा आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। फिर वेंडी स्माइल करते हुए बोलती है, ओह अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। वेंडी का ऐसा रिएक्शन देखकर सीन दंग रह जाता है। फिर वेंडी आगे बोली, ये लो तुम्हारी जैकेट। अपनी जैकेट को देखकर सीन कुछ सोचता है और बोलता है, मेरी जैकेट लेने के बाद तुम्हें खुशी नहीं हुई? वेंडी फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर सीन बोलना क्या चाह रहा है। सीन आगे बोला, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैं सिर्फ बार में ही नहीं बाहर भी काफी फेमस हूँ, तो तुम इस जैकेट को एक याद के तौर पर अपने पास रख सकती हो। वेंडी जब ये सारी बातें रेचल को बताती है तो रेचल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, क्या सच में उसने ऐसा बोला? क्या ईगो है यार। उसने ये नहीं बोला कि इस जैकेट को घर ले जाकर फ्रेम करवा कर रख लेना। वेंडी बोली, वैसे उसका मतलब तो यही था। रेचल आगे बोली, हो सकता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ उसे ही देखने के लिए आती होंगी, इसलिए शायद उसने भी तुम्हें उन्हीं लड़कियों में से समझ लिया होगा। और वैसे भी इसे देखने के लिए कोई भी लड़की यहाँ आने की मेहनत तो कर ही सकती है। वेंडी बोली, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरा हुकअप करवाने आई हो। ये सुनकर रेचल हंसने लगती है। एक्सक्यूज मी। तभी वहां पर वही वेटर आ जाता है जिसने वेंडी पर ड्रिंक गिराई थी और बोलता है, एक बार फिर से मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ ड्रिंक गिराने के लिए। ओनर ने बताया कि आज आपका बिल हाउस पर है और ये रहा आपका रिफंड। वेंडी बोली, इट्स ओके, लेकिन मैं पे करना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करिएगा। फिर वेंडी जैकेट देकर आगे बोली, एक और बात, मुझे ये जैकेट रेस्ट रूम के बाहर हॉल में पड़ी हुई मिली थी, शायद किसी कस्टमर ने गिरा दी होगी। ठीक है, थैंक यू, वेटर जैकेट लेकर बोला। रेचल बोली, वेंडी, क्या सच में उसने तुम्हें पहचाना नहीं? हाई स्कूल के बाद तुम इतनी भी चेंज नहीं हुई हो, बस तुमने अपने बाल ही तो थोड़े छोटे करवा लिए हैं। ये सुनकर वेंडी सीन की तरफ देखने लगती है जो अभी भी उसी लड़की से बात कर रहा था। रेचल और वेंडी इसी हैरानी में थे कि आखिरकार सीन ने वेंडी को पहचाना कैसे नहीं। तभी रेचल बोली, फाइन, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सीन जैसे लड़कों की जिंदगी में तो बहुत सारी लड़कियां आती जाती रहती हैं, तो भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वेंडी बोली, काफी लेट हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, रेचल बोली। फिर रेचल जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है तभी उसका ब्रेसलेट निकलकर गिर जाता है। तभी रेचल और वेंडी वहां से जाने लगती है। जाते हुए रेचल बोली, ये बार थोड़ा बोरिंग है ना, क्यों ना नेक्स्ट टाइम हम क्लब चले? वैसे मैंने सुना है अगले महीने जेवियर भी आने वाला है। ठीक है, वेंडी बोली। वही वो लड़की सीन से बोलती है, सीन, क्या तुम मुझे अपने वीचैट में ऐड कर लोगे? सीन, वो लड़की सीन को हिलाते हुए बोली, क्योंकि सीन का ध्यान कहीं और था। वेंडी के जाने के बाद सीन गुस्से में उस लड़की का हाथ हटाते हुए बोला, नो थैंक्स, मेरे पास फोन नहीं है। सीन एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी वो वेटर बारटेंडर से बोला, मैथ्यू, टेबल नंबर K11 की कस्टमर का ब्रेसलेट गिर गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ये जैकेट बाहर पड़ी हुई मिली। दिखने में तो ये जैकेट सीन की लग रही है, इसलिए मैंने उसे पीछे रखवा दिया है। अपना नाम सुनकर सीन का ध्यान वेटर की तरफ जाता है। तभी सीन बोला, मैंने बोला था ना कि उनसे बिल मत लेना। वेटर बोला, लेकिन कस्टमर ने जिद की इसीलिए, लेकिन शायद उन्होंने बिल ड्रिंक्स के लिए नहीं दिया है। वेटर आगे बोला, हालांकि काफी शोर हो रहा था इसलिए मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन उस कस्टमर की फ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या वो यहाँ तुम्हें देखने के लिए आई है, तो उसने मना कर दिया। फिर वो बोली कि वो यहाँ हुकअप ढूंढने आई थी और शायद ये हुकअप की फीस है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब
और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।